हेलो नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके द प्राइम शो में मैं नीरज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके लिए ऐसे 15 से 20 मिनट की एक ऐसी क्लास लेकर के आ रहे हैं जहां से आप लोग एक ही टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही समराइज वे में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक। आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सेंट्रल बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, जो भारत देश में संपूर्ण वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। यानी भारत देश में वित्त से संबंधित, मुद्रा से संबंधित जितने भी काम होते हैं वे सारे के सारे काम कौन करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम उसी के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि एक ही क्लास में भारतीय रिजर्व बैंक आपको समझ में आ जाएगा और दोबारा कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी या लगेगी तो आप इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। बहुत शानदार शब्दों में बात करेंगे, बहुत आराम से चीज़ों को समझाएंगे आपको, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान से समझा। और ये भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का मतलब होता है एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो संपूर्ण देश में वित्तीय नियंत्रण का काम करता है। लिखा है, देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में कार्यरत एकमात्र ऐसा बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्तीय नियंत्रण का कार्य करता हो, वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता हो, उसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। और भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कौन काम करता है? आरबीआई। यानी आरबीआई भारत का कैसा बैंक है? तो आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत देश में संपूर्ण वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है और सभी वाणिज्यिक बैंकों को कंट्रोल करता है। अब देखो, जो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई है ना, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आरबीआई को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इस भारत देश का ये प्रमुख बैंक कहलाता है, भारत देश का मुख्य बैंक कहलाता है, भारत में इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, भारत में इसे प्रधान बैंक कहते हैं, भारत में शीर्ष बैंक कहते हैं और भारत में इसको सरकार का बैंक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का शीर्ष बैंक कौन है? आरबीआई। भारत का प्रधान बैंक कौन है? आरबीआई। भारत का मुख्य बैंक कौन है? आरबीआई। प्रमुख बैंक कौन है? आरबीआई। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई। अब देखिए, इसके अंदर आइए आपको ये बताते हैं कि इसकी स्थापना की बात कहाँ से चली और किस तरीके से इसकी स्थापना की गई। तो देखो बच्चे, भारत देश में आरबीआई की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था 1923 में। 1923 में सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किया था। उनकी एक किताब है बच्चे, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उसी किताब के माध्यम से द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन किताब के माध्यम से भीमराव अंबेडकर ने यह बताया था कि अगर भारत देश में केंद्रीय बैंक हो जाएगा तो देश का विकास और अच्छे तरीके से हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 1926 में एक समिति बनी, उस समिति का नाम था हिल्टन यंग समिति या रॉयल समिति। और जो भारत देश के वायसराय थे उन्होंने समिति बनाया और कहा कि जरा विचार करो कि क्या भारत में सच में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है? क्या भारत में सच में केंद्रीय बैंक की स्थापना कर देनी चाहिए? तो उस समिति ने 1931 में रिपोर्ट दिया। 1931 में रिपोर्ट दिया और कहा कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना करनी चाहिए। अब आपको पता है बच्चा कि भारत में सारा काम लंदन से होता था, तो उसके रिपोर्ट को लंदन भेजा गया और कहा गया कि यार भारत में एक केंद्रीय बैंक स्थापित करना है। तो उसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया, आरबीआई अधिनियम 1934। और उस कानून के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ पूंजी के साथ एक निजी बैंक के रूप में कलकत्ता में आरबीआई की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। तो आरबीआई की स्थापना कब की जाती है? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ पूंजी के साथ एक प्राइवेट बैंक के रूप में और कलकत्ता में किया जाता है। लेकिन आरबीआई का मुख्यालय तो मुंबई में है, तो कलकत्ता से मुंबई कब आया बच्चे? 1937 में। या नहीं दिख रहा है? तो 1937 में आरबीआई के मुख्यालय को कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अब क्या है, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद इस प्राइवेट केंद्रीय बैंक को सरकारी बैंक बनाने के मुहिम आई और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बोलो कितनी बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया होगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1
जनवरी 1949। तो स्थापना के बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में बताया था और उसके बाद हिल्टन यंग समिति ने 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हो गई। आइए इसके आगे की चीज़ और करते हैं कि सर आरबीआई के प्रमुख गवर्नरों से संबंधित क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो आप देखेंगे ओस्बोर्न स्मिथ। ये अंग्रेज ही लग रहा है, तो जाहिर सी बात है पहला भारतीय गवर्नर भी तो पूछे जाएगा। तो आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख। अगर ये पूछा जाए कि जिस समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय गवर्नर कौन थे, तो उस समय भी गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। अगर ये पूछा जाए कि गवर्नर के पद पर सबसे लंबे समय तक किसने काम किया, यानी सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो बेनेगल रामाराव 7 साल 6 माह 13 दिन तक आरबीआई के गवर्नर रहे। सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए तो अमिताभ घोष 20 दिन तक आरबीआई के गवर्नर रहे। प्रधानमंत्री बनने वाला एकमात्र गवर्नर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर पूछा जाए कि ये बताओ ऐसा कौन गवर्नर है जो आगे चल करके देश का प्रधानमंत्री बना, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। गवर्नरों से संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर थोड़ा सा रिवीजन करना है, थोड़ा सा आप पीछे करके भी रिवीजन कर सकते हैं। हम कम समय लेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बता सकें। अब हम आपको ये बताएंगे कि सर जो आरबीआई इतना बड़ा तंत्र है, आरबीआई में जो इतना सब कुछ है उसकी देखरेख कौन करता है। तो आरबीआई का देखरेख करने के लिए प्रॉपर एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है और उस केंद्रीय निदेशक बोर्ड में कुल मिलाकर 21 सदस्य होते हैं। कितने, 21 सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में आरबीआई के बोर्ड ऑफिस है तो वहाँ के अध्यक्ष हैं। 10 अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं और 2 क्या हैं, सचिव हैं। और लिखा है केंद्रीय निदेशक बोर्ड का कार्यकाल बच्चे कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। तो आरबीआई का देखरेख कौन करता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 बोर्ड अध्यक्ष, 10 अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, 2 सचिव। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का। किसका, केंद्रीय निदेशक बोर्ड का। अब आइए और आगे आपको लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है। तो आप देख ही पा रहे होंगे आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास साहब हैं। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और इनकी नियुक्ति किसके स्थान पर हुई है, उर्जित आर पटेल के स्थान पर हुई है। शक्तिकांत दास साहब की नियुक्ति किसके स्थान पर हुई है, तो भैया शक्तिकांत दास की नियुक्ति उर्जित आर पटेल के स्थान पर हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। आइए हम आपको बताते हैं कि आरबीआई के उप गवर्नर कौन कौन से हैं। आरबीआई के उप गवर्नर, तो आप देखेंगे तो आरबीआई के चारों उप गवर्नरों का नाम भी आपको दिखेगा। कौन कौन है, एमडी पात्रा हैं, एम राजेश्वर राव हैं, टी रविशंकर हैं और स्वामीनाथन जानकी रमन हैं। और अगर पूछा जाए कि हाल ही में नियुक्त आरबीआई के उप गवर्नर कौन है, तो स्वामीनाथन जानकी रमन एम के जैन के स्थान पर। ये किसके स्थान पर आए हैं, तो एम के जैन के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। एम के जैन के स्थान पर ये आए हैं। तो 4 उप गवर्नरों का नाम एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब आइए और आगे लेकर के आपको चलते हैं और आरबीआई का प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं। तो आप आरबीआई के प्रतीक चिन्ह को देखेंगे तो इस तरीके से आपको एक चिन्ह दिखेगा आरबीआई के अंदर। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बाबू, तो यहाँ पर एक वृक्ष है और जो वृक्ष है वो ताड़ का वृक्ष होता है। और एक पशु है, ये बंगाली टाइगर या गोल्डन टाइगर होता है। एक पशु है बच्चे, वो क्या होता है, बंगाली टाइगर या गोल्डन टाइगर। तो आरबीआई का सिंबल आपको हर करेंसी में गोले के एक सर्कल के अंदर दिख जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि क्या है, तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। आरबीआई का लेखा वर्ष देखो दिया है। लेखा वर्ष का मतलब जानते हैं क्या होता है, वह 1 साल का समय होता है जिसमें आरबीआई अपना लेखा जोखा बनाता है, आय व्यय बनाता है, आय व्यय का ब्यौरा बनाता है। अभी देखा होगा आरबीआई ने 2,11,000 करोड़ भारत सरकार को लाभ कमा करके दिया है, 2,11,000 करोड़ 2023 में। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए लेखा वर्ष कितना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इसके बाद और आइए देख लेते हैं सर आरबीआई का काम क्या है। बहुत शानदार, आरबीआई कौन कौन सा काम करता है।
तो सारा कुछ देखो लिखा है। ये सवाल बहुत आता है कि निम्न में से कौन सा कार्य आरबीआई करता है, निम्न से कौन सा कार्य आरबीआई नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और आप बहुत शानदार तरीके से बहुत बेसिक लेवल पर बता सकते हैं। तो करेंसी जारी करना, आपको पता है कि आरबीआई करेंसी जारी करती है। 2 रुपया से लेकर के 500 रुपये तक की करेंसी इस समय आरबीआई जारी कर रही है। आरबीआई नए बैंकों की स्थापना भी करती है। जो घाटे में चल रहे पुराने बैंक होते हैं उसको मर्ज भी करती है, विलय भी करती है, समापन भी करती है। बैंकों का शाखा विस्तार भी करती है, यानी अगर आपके गांव में कोई ब्रांच ओपन करना है तो वो बिना आरबीआई के परमिशन का नहीं होगा, तो शाखा विस्तार का भी काम करती है। बैंकों का अंतिम उधारदाता होती है, यानी बैंकों को अगर कोई कर्जा नहीं देता तो बैंकों को कर्जा देने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। बैंकों की शिखर संस्था होती है, शीर्ष संस्था होती है। केंद्र सरकार का बैंक होता है, केंद्र सरकार को ऋण वगैरह देने का काम करता है। राज्य सरकार का बैंक होता है, राज्य सरकार को भी। शाख नियंत्रण, यानी आप कर्जा कम लेंगे ज़्यादा लेंगे, मनी सर्कुलेशन मार्केट में कम होगा ज़्यादा होगा, ये भी कंट्रोल आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा भंडारण, जो भारत देश में विदेशी मुद्रा आती है उसकी भंडारण की और देखरेख की जिम्मेदारी भी आरबीआई के पास है। आरबीआई सरकार का एजेंट भी होता है, सरकार का सलाहकार भी होता है। देश में वित्तीय नैतिकता, फाइनेंशियल मोरालिटी को भी लागू करता है। मौद्रिक नीति बनाता है, उसको लागू करता है। बैंकों का बैंक भी है और शाख नियंत्रण और शाख रशनिंग का काम करता है। तो ये आरबीआई के बेसिक काम है। बेसिक क्या, सारे काम है जो आरबीआई करता है वो हमने आपको बता दिए। अब आइए हम लोग सवालों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सवाल क्या है यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं। अभी बताया, बताओ मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आप कहेंगे सर आरबीआई। अभी आरबीआई के कार्य में आप लोगों को बताया है। अगला देखिए क्या है, अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल, उम्मीद करते हैं कि आप बता लेंगे। लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। बैंकों का बैंक है। यह केंद्र सरकार का बैंक है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोट जारी करता है, नहीं। यह 1 रुपये की नोट जारी नहीं करता, अभी मैंने बताया। यह 2 रुपये से लेकर 500 की नोट जारी करता है, और यहाँ सभी प्रकार लिखा है, इसलिए सवाल ऑप्शन ए गड़बड़ है इसका। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लिखा है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो शाख नियंत्रण है, वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था है, मौद्रिक नीति है, शाख सृजन वहाँ पर आपको नहीं मिला था, क्योंकि शाख सृजन का काम होता है वाणिज्यिक बैंकों का। और बच्चे, शाख सृजन का मतलब होता है ऋण प्रदान करना। शाख सृजन का मतलब होता है जनता को ऋण प्रदान करना या ऋण की व्यवस्था करना। और आपको पता है बच्चे, जनता को ऋण प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे भारत देश में किसकी है, वाणिज्यिक बैंकों की। और पूछ रहा है कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, तो आपने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखने का प्रयास किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें भी समझ में आ रही होंगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कौन है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है। तो बच्चे, मनमोहन सिंह रहे हैं, बिमल जलान भी रहे हैं, रंगराजन भी रहे हैं। राजा जी चलैया आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। कौन, राजा जी चलैया जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आइएगा अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा यहाँ पे। 5 नंबर सवाल का जवाब आप देंगे, अच्छा सवाल आएगा। लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ। अभी कुछ समय पहले ही बताया था, हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर हुआ था। कौन सी समिति के सिफारिश पर, हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक है। तो बच्चे, लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो अप्रैल से मार्च आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, निम्न में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य करता है। तो शाख निर्माण का कार्य नहीं करता, बिलों की कटौती नहीं करता, अन्य बैंकों का मालिक भी नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष का संरक्षण करने की पूरी जिम्मेदारी भारत देश में आरबीआई की है। ये बहुत शॉर्ट नोट्स आप लोगों को स्टैटिक जीके के रूप में बता रहा हूँ, आपको पता ही है।
छोटे बच्चे क्लासेस ऑलरेडी मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स की क्लास दे चुका हूं, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। लिखा है किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। मतलब अगर किसी को यानी बैंकों को कोई कर्जा नहीं दे रहा है तो बैंकों को कर्जा कौन देगा? विश्व बैंक नहीं देगा, देना बैंक, स्टेट बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक देगा। यहाँ सेंट्रल बैंक से तात्पर्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से नहीं है, यहाँ सेंट्रल बैंक से तात्पर्य केंद्रीय बैंक से है। ठीक है, सेंट्रल बैंक से तात्पर्य किससे है? केंद्रीय बैंक से है। चलिए आइए और आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छे तरीके से सीखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? अभी कुछ समय पहले बताया 4 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो आइएगा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन बात करते हैं कि किसके पास बैंक नोट जारी करने का अधिकार है? तो बैंक नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। उम्मीद करते हैं स्टैटिक जीके का 2 प्राइम शो आप लोग बहुत शानदार तरीके से सीख रहे होंगे। लगातार ऐसी ही क्लासेस आप लोगों को मिलती रही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लग रहा है कि आपके काम की चीज़ें हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, अपने घर परिवार को शेयर करिएगा जो इसके लिए जानने की इच्छुक हो। और अगर इस चैनल से नए विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी वजह से ही प्रोत्साहन मिलता है और शानदार तरीके से काम को लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।